कल से प्रदेश में शुरू होगी गेहूं की खरीद। आढ़तियों को सरकार देगी आड़त, किसानों पर नहीं कटेगा कोई पैसा। गृह मंत्री अनिल विज ने तलब किए सभी जिलों के एसपी और आईजी। किसान आंदोलन और कोरोना पर मांगी रिपोर्ट। किसानों का आंदोलन जारी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल करेंगे किसान पंचायत। 4 अप्रैल को जींद में भरेंगे हुंकार। और फतेहाबाद में ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर चढ़ाई गई बाइक। पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल। 3 युवक गिरफ्तार, घायल अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। खबर चंडीगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी ओर से सावधानियां बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो साथ ही कहा कि कल से हरियाणा में गेहूं की खरीद चालू हो रही है। हमने सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। 2020-21 का अंतिम दिन है और कल से फाइनेंशियल 20-21 यही खत्म होता है। किसी भी प्रकार से कह लो, फाइनेंशियल कह लो, कुछ और कह लो, 20-21 ज्वाइंट जो है वो यही खत्म होता है। और कल जो है 21-22 का वर्ष शुरू हो जाएगा। वो चाहे फाइनेंशियल कह लो, चाहे एकेडमिक कह लो, क्योंकि हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का भी वही वर्ष होता है। और वैसे चैत्र शुदी एकम, ये हमारा नववर्ष हिंदू कालगणना का, वो भी 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो एक प्रकार से ये वर्ष की समाप्ति और नववर्ष का आगमन। इस अवसर पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमको पता है कि पिछला वर्ष मुख्य रूप से कोरोना वर्ष ऐसा माना जाएगा। एक जो अच्छी बात नहीं है वो ये है कि कोरोना वर्ष के नाते कोरोना समाप्त होने की कगार पर आ गया था फरवरी में, लेकिन मार्च से फिर से एक थर्ड वेव जिसको कहनी चाहिए उसकी शुरुआत हो गई है। और अभी भी वो कहीं कंट्रोल होती नहीं दिख रही है। कुछ प्रांतों में तो देश भर में काफ़ी स्टीप इंक्रीज भी हुआ है, हमारा प्रांत भी उसमें एक है। हम जो 800 साढ़े 800 एक्टिव केसेस पर आ गए थे, अब वो फिर लगभग 9000 के आसपास पहुंच गए हैं। और डेली 800 900 नए जो केसेस जो हैं वो और कोरोना एक्टिव ये होते हैं। हमने सब सावधानियां बरती हैं और दोबारा से उसके ऊपर हर दिन चिंतन होता है कि आगे इसमें और नई सावधानी क्या बरती जा सकती हैं। कुल मिलाकर के मास्क पहनने की बात, सोशल डिस्टेंसिंग की बात, सैनिटाइजेशन की बात, ये सब चीज़ें हम इसको फॉलो करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। कभी सिस्टम सारे ठीक से बन गए हैं। सभी मंडियों में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो सब कंप्लीट कर दी गई हैं। और कल 1 तारीख से मुख्य रूप से गेहूं की ही प्रोक्योरमेंट इस बार ज़्यादा होगी, क्योंकि पिछले वर्षों में सरसों भी होती थी, लेकिन इस बार सरसों चूँकि एमएसपी से मार्केट रेट काफ़ी ऊपर चल रहा है, इसलिए प्राइवेट खरीद ही उसमें हो रही है। सरकारी खरीद उसमें नहीं हो पा रही अभी, लेकिन रेट अगर आएगा ठीक तो सरकारी खरीद करेंगे, अन्यथा जो प्राइवेट खरीद हो रही है उसी में हमारी जितनी आवश्यकताएं होंगी फिर उसी में से हम पूरा करेंगे। एसओपी हमने डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए करणीय क्या क्या है, फिर वो किसानों से लेकर के और उसके बाद फिर
रजिस्ट्रेशन का काम जिन्होंने करना है, मार्केटिंग बोर्ड में, मार्केटिंग कमेटी में सेक्रेटरीज ने क्या करना है, और उसके बाद आड़तियों ने क्या क्या करना है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स का काम है, फिर पेमेंट में डिपार्टमेंट का काम क्या है, बैंकों ने क्या करना है, और अल्टीमेटली किसान के खाते में पेमेंट पहुंच जाए। तो ये सारा जो एसओपी है इस बार लिखित में बनाया, हमने जारी किया है, ताकि उसमें किसी को कोई असमंजस न रहे। हर किस बार जो डिलेड पेमेंट है, यानी जे फार्म कटने के 72 घंटे के बाद यदि पेमेंट होती है, क्यों 72 ही है ना, 72 घंटे के बाद अगर डिले होता है तो फिर इंटरेस्ट देंगे हम 9% का। और इस बार इनबिल्ट सॉफ्टवेयर हमने कहा है कि सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट कर दें, ताकि जिस दिन पेमेंट हो रही है, जिस दिन उसका जो भेजा जाएगा बैंक को, उस दिन तक, क्योंकि एक दिन बाद में बैंक लेता है, बैंक जिस दिन बैंक को डायरेक्ट करते हैं उसके बाद एक दिन के अंदर वो करते हैं, तो वो एक दिन जोड़ करके 72 घंटे है, डिपार्टमेंट ने 48 घंटे लिए। तो ऐसा उसके बाद अगर डिले होता है तो फिर किसान को 9% का इंटरेस्ट भी साथ में जाएगा। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इसे लेकर सरकार प्रशासन ने व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। आज अंबाला के उपायुक्त अशोक कुमार अंबाला शहर की अनाज मंडी की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस मौके पर उपायुक्त अशोक कुमार कुछ आड़तियों से मिले। आड़तियों ने अंबाला अनाज मंडी से संबंधित कुछ समस्याएं अशोक कुमार के सामने रखी, जिसका उपायुक्त अंबाला ने जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। फसल बेचने में किसान को कोई दिक्कत न आए, इसको लेकर अंबाला प्रशासन और मार्केट कमेटी द्वारा जरूरी बंदोबस्त किए। वो आए थे मंडी देख के, सारी सफाई और पानी का, बिजली का, ये सारा प्रबंध देखना था। हमने बस उनको 2 बात की। एक तो स्पेन ढीला 112 दुकान नंबर 112 से 118 तक, वो कह रहे भी इसको बिजली वाले का खंभा काटे, जैसे मर्जी इसको खींच के ठीक करें, तो वो ठीक करना है। उसको सफाई दिखाई, अभी ये नाला जो है इसकी सफाई करवाओ, आदमी लगा के, या लोग जैसे भी हो सकती है। देखिए 1 अप्रैल से हमारी कणक की खरीद शुरू होने जा रही है, सरसों की भी हो रही है। ये मंडी मेन कणक की है, तो उसकी तैयारियों को देखने के लिए ही वैसे हमारी पहले 3 मीटिंग हो चुकी हैं। आड़ती भाइयों से भी, किसानों से भी बात हुई है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं आए इसीलिए मंडी में आज राउंड लिया है। और जहाँ छोटी मोटी कोई तार की समस्या है, कहीं कोई कंप्यूटर पे कोई दिक्कत ना आए, सफाई व्यवस्था है, इन सब का जायज़ा लिया है। और हमें आशा है कि 1 अप्रैल से हमारी जो खरीद है, प्रोक्योरमेंट है, वो सुचारू रूप से चलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर हरियाणा के पलवल से, जहां अनाज मंडी में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने की बात आई थी सामने। गेहूं की खरीद के लिए मार्केट कमेटी की तरफ से व्यापक इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। वहीं मार्केट कमेटी सेक्रेटरी नरवीर सिंह ने किसानों से आह्वान किया कि वे अपना गेहूं साफ सुथरा, सूखा और निर्धारित मापदंडों के अनुसार मंडी और खरीद केंद्र में लेकर जाएं, ताकि उन्हें अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई ना आए और फसल का उचित मूल्य मिल सके। इस दौरान मार्केट कमेटी सेक्रेटरी नरवीर सिंह ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
4 से गेहूं की सरकारी खरीद होगी, जिसके लिए पलवल मंडी के लिए 4 एजेंसी लगाई हुई है, FCI, फूड एंड सप्लाई, हैफेड और HWC। जो खरीद होगी वो शेड्यूलिंग के हिसाब से होगी। ई खरीद पोर्टल से फार्मर के पास मैसेज जाएगा और जिस दिन का जो मैसेज है उस दिन ही फार्मर को आना है और अपने किसान को अपनी फसल सुखा के लानी है, क्योंकि जो मॉइस्चर की लिमिट है इस बार वो 12% है। और एक इसमें ये है इस बार कि 1 से 9 अप्रैल तक जो मंडी की कैपेसिटी है, हमारी मंडी की कैपेसिटी 40,000 क्विंटल पर डे की है, तो 1 से 9 अप्रैल तक 50% कैपेसिटी रहेगी और 10 अप्रैल से 100% कैपेसिटी रहेगी। किसानों से क्या अपील है? किसानों से ये अपील है कि वो अपना जो गेहूँ सुखा के लाएँ, क्योंकि 12% मॉइस्चर से ऊपर इस बार एजेंसियाँ उसको नहीं खरीदेंगी, तो मॉइस्चर कट का भी कोई वो नहीं है। इसलिए मैं ये अपील है किसानों से वो खरीद के लाएँ और जो उनका शेड्यूल। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा और कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान महिला सेवा दल की कई पदाधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। वहीं सेवा दल को किसी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभानी है, बदलती परिस्थितियों में कैसे काम करना है, इस पर चर्चा हुई। बैठक में कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा सेवा दल का जल्द एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। उधर लालजी देसाई ने कहा कि आज भारत में आपस में लड़ाने की एक सत्ता चल रही है। एक संगठन है जो नागपुर में काम करता है, वो हर साल 700 के करीब लोगों को तैयार करता है जो बांटने का काम करते हैं। साथ हमारे कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई जी आज हमारे बीच में हैं। आज हमने प्रदेश का सेवा दल का यहाँ पर एक सेवा दल की बैठक की, जिसमें हमारी महिलाओं की विंग भी थी और दूसरी जनरल विंग भी थी और कई बहनों को सम्मानित किया गया जिन्होंने बेहतरीन कार्य किया अलग अलग क्षेत्रों में। उसके साथ साथ सेवा दल की गतिविधियाँ उसके बारे में भी अवगत कराया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई ने सेवा दल के बारे में और आज की परिस्थितियों के बारे में और आज के दिन सेवा दल के सामने क्या चुनौती हैं और पूरे देश के सामने क्या चुनौती हैं और सेवा दल उसमें कैसे अपना रोल अदा करेगा। ऐसे खबरें लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको यहां पर जानकारी दी कि हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा और कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। जाने के आगे क्या रणनीति होगी हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, वो भी बात हमने सामने रखी है। खास करके देश भर में आज जब एक विचारधारा की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, देश को जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पर बांटने वाली और खास करके अपने ही भारत माता की संतानों को आपस में लड़ाने वाली एक ताकत जो आज देश भर में सत्ता नशीन हुई है और वो कहीं और जगह से उसका संचालन हो रहा है, उस ताकत के सामने अगर लड़ना है तो सेवा दल जैसा एक संगठन जो कि लगातार एकता, अखंडता, बंधुता और समानता के सिद्धांतों पर
चलता है और चलता रहेगा, वैसे संगठन को जिम्मेदारी में आने की जरूरत थी और इसीलिए उसका एक कायाकल्प करके महिलाओं का अलग विंग, युवाओं का अलग विंग है और उसी तरीके से जन सेवा के 6 अलग अलग, पर्यावरण से लेकर शिक्षा से लेकर हर जनता की सेवा के लिए जो है उस संगठन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4 अप्रैल को जींद के हुड्डा मैदान में किसान महापंचायत में बीजेपी सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। महापंचायत को पंजाब के आप नेता भगवंत मान, वरिष्ठ नेता गोपाल राय के अलावा हरियाणा से जुड़े दिल्ली के कई वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने किसान संगठनों को इस महापंचायत का न्योता दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता मंगलवार को महापंचायत को लेकर जींद में पत्रकारों से रूबरू हुए। इसके बाद उन्होंने खटकड़ और बदोवाल टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात कर उन्हें किसान महापंचायत में पहुंचने का न्योता दिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राज्य के सभी जिलों के एससी और जोनों के आईजी को तलब किया है। उन्होंने सभी को राज्य में किसान आंदोलन और कोरोना के कारण पैदा हालात के बारे में रिपोर्ट के साथ आने को कहा। हरियाणा में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती बरतने और कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को चंडीगढ़ तलब किया है। आपको बता दें, हरियाणा निवास में होने वाले इस बैठक में सभी पुलिस आयुक्तों के साथ गृह सचिव राजीव अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव और एडीजीपी नवदीप सिंह रिपोर्ट विज के समक्ष पेश करेंगे। हरियाणा में बुधवार को एक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा रोहतक के हिसार रोड पर हुआ। आपको बता दें, अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा करीब सुबह 3 बजे बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतकों की पहचान ऋतिक, गौरव, विनय निवासी गांव निदाना और संजय निवासी बहु अकबरपुर की मौत के रूप में पुष्टि हुई। राजीव निवासी समगर गोपालपुर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई रोहतक भेज दिए गए हैं। 4:45 बजे हम घर से निकल लिए थे। फिर पुलिस का फोन आया? हाँ, पुलिस का फोन आया। हमने बात करी तो भाई कहाँ से बोले? उन्होंने जो सिटी थाने से बोल रहे हैं। हम क्या बात होगी? उन्होंने बोले एक जिंदा है, 4 गाड़ी में बंद पड़े हैं। हमारे जब तसली हो गई थी, हमारे खत्म हो गई बस। हरियाणा के फतेहाबाद में दरियापुर बाईपास पर चालान से बचने के प्रयास में तेज रफ्तार बाइक सवार ने ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर बाइक चढ़ा दी, जिससे ट्रैफिक पुलिस कर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची और वहीं तीनों युवकों को हिरासत में लिया गया। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर दयानंद ने बताया कि आज ट्रैफिक पुलिस की एक टीम सिरसा रोड बाईपास के पास चालान काट रही थी और इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक आती दिखी तो पुलिस के चालक ने बाइक को रोकने का इशारा किया, लेकिन युवक ने पुलिस से बचने के लिए बाइक नहीं रोकी और पुलिसकर्मी पर बाइक चढ़ा दी। पुलिस ने तीनों युवकों को दबोच लिया। वहीं घायल पुलिसकर्मी को नागरिक अस्पताल भर्ती कराया गया। चलान करते समय ये जो है ना राजेंद्र, उसको मोटरसाइकिल पर 3 सवारी बैठी थी, उनको रुकने का इशारा करा। वो फास्ट चल रहे थे, उन्होंने इसके अंदर मारी। चोट मारने से सड़क पर गिर गया। इसको हम उठाकर हॉस्पिटल में लिए। तो कौन घायल हुआ सर इसमें? राजेंद्र कुमार चालक। अच्छा, आप ट्रैफिक विभाग से क्या? हाँ, ट्रैफिक। तो बाइक चढ़ाने की कोशिश करी उन्होंने? नहीं, कोशिश क्या, वो रोकने का इशारा कराया उन्होंने। रफ्तार थी थोड़ी तेज, ठीक है, तो इस करके न वो रुक नहीं पाया होगा उनका बाइक, शायद ये हो सका तेज रफ्तार। भगाने की कोशिश कर रहे थे वो? भगाने की कोशिश कर रहे थे वो? हाँ, बस वो तो बचने के लिए भगाने की कोशिश तो करेंगे उसके। राजेंद्र हरियाणा के पीजीआई रोहतक में 26 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गए। इसका सबसे बड़ा असर पीजीआई में आपको बता दें महिला रोग विभाग पर पड़ा है। 19 पीजी डॉक्टर, 2 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर और 1 सीनियर डॉक्टर के संक्रमित पाए जाने पर विभाग अलर्ट हो गया। 48 घंटे के लिए सभी सेवाओं को रोक दिया गया। संक्रमण फैलने का मुख्य कारण लेबर रूम को माना जा रहा है। संस्थान ने लोगों से और सरकारी और निजी अस्पतालों से आग्रह किया कि वे 2 दिन प्रसव के लिए पीजीआईएमएस ना आए। मरीजों को समस्या ना हो, इसके लिए पीजीआईएमएस ने जिला अस्पताल में अपने स्टाफ की वहां के स्टाफ की मदद के लिए तैनाती कर दी है। जानकारी के मुताबिक संस्थान के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के लेबर रूम में तैनात करीब 26 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गए।
डॉक्टरों, नर्सों, स्टाफ और मरीजों की सुरक्षा के लिए ये सख्त कदम उठाने जरूरी हैं। जांच में सामने आया कि लेबर रूम ही कोरोना का हॉटस्पॉट बना है। विभाग के डॉक्टरों को आदेश दिया गया कि इलेक्ट्रिक सर्जरी की संख्या में कमी लाई जाए। दूसरी ओर अन्य जिलों के सिविल सर्जन से वार्ता की जा रही है। अगले 2 दिन सभी डिलीवरी केस सिविल अस्पताल में रखे जाएं और उन्हें PGIMS रेफर ना किया जाए, ताकि 2 दिन लेबर रूम को संक्रमण मुक्त किया जा सके। खबर हरियाणा के चरखी दादरी से, जहां वाल्मीकि पार्क को छोड़कर उसकी जगह पर दुकान बनाने का मामला तूल पकड़ रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने वाल्मीकि पार्क में इकट्ठा होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पार्क में हमारे बच्चे खेलते हैं और नगर परिषद की तरफ से इस पार्क को तोड़कर इसकी जगह दुकान बनाने का काम जो नगर परिषद कर रही है वो गलत है। हम किसी भी हालत में पार्क को नहीं टूटने देंगे। तो साथ ही कहा कि हमारे आसपास यही एक पार्क है जिसमें हमारे बच्चे और बुजुर्ग टहलते हैं और दुकान भी नगर परिषद चेयरमैन अपने चहेतों को दे रहा है। इसको लेकर नगर पार्षद ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया। ये जो चेयरमैन साहब जो वाल्मीकि समाज के साथ ये कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। हम विनोद हमारा साथी है पार्षद, उसके साथ है, जितने ही पार्षद है सब इनके साथ हैं। ये सरासर गलत है चेयरमैन साहब की। ये पार्क है वाल्मीकि समाज का, ये पार्क ही रहेगा। इसके जो बाहर दुकान बनाने की बातें है वो गलत है। अपने चाहतों को जो चल रही है बातें बहुत गलत है। कहना चाहते हैं ये पार्क अच्छी तरह से हो, इसमें घास लगे, फूल लगे, पौधे लगे, जिससे कि प्रदूषण फैल रहा है वो बच्चे के लिए अच्छा रहे। यहाँ आकर बैठे बुजुर्ग बच्चे सभी आए और अपना झूले भी झूले और बच्चे और अच्छी तरह। ये दुकान सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये वाल्मीकि पार्क 1986 में गोवर्धन चौहान ने उद्घाटन किया था, तभी से ये पार्क बना हुआ है। और ये जो चेयरमैन साहब दुकानें बना रहे हैं, गलत तरीके से बना रहे हैं। हम इन दुकानें नहीं बनने देते। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।